एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि फंकर भाव क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव और उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो कुंडली का दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां और जो 11वां भाव होता है, इनको हम फंकर भाव कहते हैं। जब भी आप केंद्र भाव जो होते हैं 1, 4, 7, 10 के बाद में जो भाव आते हैं 2, 5, 8, 11 होते हैं, इनको फंकर भाव कहते हैं। फंकर भावों में ग्रहों का होना जातक के जीवन में मध्यम स्तर के प्रभाव डालता है, खासकर ज्ञान, बुद्धि और धन के मामले में। इन भावों के प्रभाव को कम करने या सकारात्मक बनाने के लिए ग्रहों के अनुसार उपाय किए जाते हैं, जैसे कि चंद्र प्रभाव के लिए शरद पूर्णिमा का पालन करना और या ग्रहों के संबंधित मंत्रों का जाप करना। फंकर भाव के बारे में जैसा बताया कि जो इनकी परिभाषा है, फंकर भाव वह भाव होते हैं जो केंद्र के तुरंत बाद आते हैं। जैसे केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 हैं, तो फंकर भाव 2, 5, 8, 11 जैसे कि यहाँ हमने बताया है कुंडली में, तो ये फनकर भाव कहलाता है। इनका जो प्रभाव रहता है, यदि चंद्रमा सूर्य से फनकर भाव में 2, 5, 8, 11 में स्थित हो तो जातक के ज्ञान, बुद्धि और धन का प्रभाव मध्यम और साधारण स्तर का होता है। संतान और विवाह के बारे में बात करें तो पंचम भाव जो रहता है, पंचम भाव के स्वामी का फनकर स्थिति में होना युवा अवस्था में संतान प्राप्ति का संकेत देता है। अन्य गुण के बारे में बात करें तो अन्य ग्रहों की फणकर भाव में स्थिति से उन भावों से जुड़े गुणों का प्रभाव का सामान्य होता है। फणकर भाव के प्रभाव कम करने और सुधारने के जो उपाय बताए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फणकर भावों के प्रभाव को सुधारने के लिए ग्रहों के अनुसार निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। चंद्रमा का प्रभाव अगर आ रहा है तो शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में चांदी के बर्तन में रखी खीर खाने से शारीरिक परेशानियां दूर होती है और तन स्वस्थ रहता है। नशा और तामसिक भोजन से बचने के बारे में बात करें तो नशा और तामसिक भोजन से बचें, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और इससे नकारात्मकता बढ़ती है। सामान्य ज्योतिषी उपाय यह है कि जो मंत्र जाप है, फणकर भाव जो हमने बताया कि आपका दूसरा, पांचवा और आठवां और 11वां भाव जो है, अगर यहाँ पर जो भी ग्रह बैठते हैं उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत और उपवास के बारे में बात करें तो व्रत और उपवास करने से भी तन स्वस्थ, मन सब प्रसन्न और बुद्धि प्रखर होती है। सत्संग करने से भी मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सामान्य नियम क्या है और उसमें क्या प्रभाव है, उसका आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर ज्योतिषी से करा के आप इन बातों के बारे में जो बताए इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विश्लेषण के बाद में योग ज्योतिषी आपको जो परामर्श दे वैसा आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो आज जो चर्चा का विषय था, हमने तो उसके बारे में जो बात की कि किस तरह से फणकर स्थान को आप पहचान सकते हैं कुंडली में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो फणकर भाव को बताया हमने वो केंद्र के बाद में आते हैं। तो इनके जो प्रभाव जो है जातक को जीवन में मिश्रित परिणाम देते हैं, साधारण या मिश्रित परिणाम देते हैं जो उनकी शुभता और भाव की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन प्रभावों को सुधारने या बढ़ाने के लिए संबंधित ग्रहों के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि दान करना, मंत्र जाप करना, ये आदि आदि। फणकर स्थानों की जो पहचान हमने बताई है और दिखाया है, जैसे लग्न कुंडली में दूसरा, पांचवा, आठवां, 11वां भाव होते हैं और इसको प्रकृति के अनुसार केंद्र भाव के बाद में ये भाव आते हैं जो एक विशेष ऊर्जा का प्रभाव बनाते हैं। फणकर भावों के जो प्रभाव के बारे में बात की, साधारण या मिश्रित परिणाम मिलते हैं। फणकर भावों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक के जीवन में साधारण या मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। धन, ज्ञान और बुद्धि के प्रभाव के बारे में बात करें, यदि सूर्य से चंद्रमा फणकर भाव में हो तो जातक की धार्मिक शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और धन साधारण प्रकार के होते हैं। संतान प्राप्ति में विलंब के बारे में बात करें तो यदि पंचमेश फणकर भाव में हो तो संतान प्राप्ति युवावस्था में होती है। उपाय के बारे में बात करें तो फणकर भाव में बैठे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने और शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रहों के मंत्रों के जाप। संबंधित ग्रह से मंत्रों का जाप करने से घर की शुभता बढ़ती है। दान के बारे में बात करें तो शुभ ग्रहों से संबंधित दान करना चाहिए।
जैसे बृहस्पति का दान, शनि का दान आदि जो भी है पर्व त्योहारों का जो पालन करते हैं, जैसे शरद पूर्णिमा जैसे पर्वों पर विशेष चंद्र संबंधी उपाय जैसे चांदी के बर्तन, खीर का सेवन शारीरिक कष्टों को दूर कर सकता है। सकारात्मक जीवन शैली कर लाना चाहिए। उपवास, व्रत और सत्संग से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता बढ़ती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि पंचम भाव का ज्योतिष में एक विशिष्ट स्थान है, जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर जातक के जीवन को प्रभावित करता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभावों को समझकर सही उपाय करने से व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकता है। तो आज जो जानकारी हमने देने का प्रयास किया, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो हमें चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।